प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में अधिकांश जैन तीर्थों पर ही जैन नहीं रहते, ऐसा क्यों? के 16 सपनों में यह है कि जहाँ भगवान का पंचकल्याणक हुआ, वो सपना है कि सरोवर बीच में सूखा और दक्षिण में कमल खिले। तो उसका फल पूछा, तो उसका फल ये बताया कि पंचम काल में जहाँ तीर्थंकरों के कल्याणक हुए वहाँ धर्म नहीं होगा, दूर क्षेत्र में धर्म होगा। इसका तात्पर्य ये नहीं सोचना कि आप जहाँ पंचकल्याणक कराओगे वहाँ अकाल होगा। ये तो जहाँ साक्षात पंचकल्याणक हुए, आज देख लो सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, कितने जैनी हैं वहाँ। हाँ, आपके जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान के सारे कल्याणक हुए हैं, वहाँ जैनियों की संख्या कम है। तो जहाँ कल्याणक गिरनार में जैनी कम है, अष्टापद में तो है ही नहीं, पावापुर में है ही नहीं, तो जो कल्याणक भूमियाँ हैं वहाँ धर्मी कम रहेंगे, बाकी जगह पर ज़्यादा। और इसको हम प्रतीक मना ले तो तीर्थ क्षेत्रों में 52 गजा में कौन रहता है? अभी महाराज है तो सब बाद में, तो ये काल का प्रभाव। गुरुवर नमोस्तु। क्रूर और अविवेकी के दिमाग को कैसे बदला जा सकता है? क्रूर और अविवेकी व्यक्ति के बदलाव व्यवहार को बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें सहनशील बनना होगा, शांत बनना होगा, सकारात्मक होना होगा। धीरे धीरे हम अपने व्यवहार से उसके हृदय को बदल सकते हैं। यदि वो सामने वाला क्रूर है और अविवेकी है और उसके प्रति हम असहनशील हो जाएं, हम नकारात्मक हो जाएं, असहज हो जाएं, तो हम उसे और उकसाएंगे, उसका व्यवहार बदलेगा नहीं। तो हमें उसकी तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अपने जीवन में निखार कैसे लाएं? देखिए, कांटों के मध्य रहता है तभी फूल निखरता है और तभी वो बिखेर पाता है। हम फूल से एक संदेश लें कि कांटों के मध्य रहते हुए भी खिले रहे। काश ये दृष्टि हमारे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर अपने आप निखार आएगा। अगर कांटे नहीं होते तो फूल में ये महत्व नहीं होता, फूल निखरता नहीं। तो फूल के निखार का आधार ही कांटा है। इसलिए अपने जीवन को निखारना चाहते हैं तो कांटों के मध्य खिले रहने की कला प्रकट करो, जीवन निखरेगा भी। और जब मेरा जीवन निखरेगा तो मेरी खुशबू अपने आप बिखरेगी। गुरुवर नमोस्तु। यदि किसी को उपचार हेतु ऑपरेशन के लिए जाना पड़े तब क्या करना चाहिए? जब भी ऐसे स्थिति में किसी को भी ऑपरेशन थिएटर में जाना हो तो नमोकार मंत्र पढ़ के प्रभु आराधना करके भक्तामर का पाठ करके जाना चाहिए और एक संकल्प लेकर जाना चाहिए। जब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ तब तक डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन दे, इसके अलावा मेरे सब प्रकार के अन्न पानी का त्याग है और मेरे सारे परिग्रहों का त्याग। मृत्यु के भय से ऊपर उठकर भेद विज्ञान को स्मरण करना चाहिए, अपनी आत्मा का स्मरण करके उस अवधि में जब तक होश है नमोकार का स्मरण करना चाहिए। इससे पुण्य की वृद्धि होगी और आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। एक बात हमेशा सबको ध्यान में रखना चाहिए, आयु को कोई नहीं जान पाया, किसकी कितनी आयु है। कई ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर में लटक करके भी लौट आते हैं और कई ऐसे होते हैं कि भले चंगे बैठे बैठे चले जाते हैं। इसलिए जब कभी इस तरह की कोई बीमारियां हों, आप उनकी चिकित्सा कराइए, पर मन के भय को पहले दूर भगाइए। बीमारी और ऑपरेशन के नाम पर बड़ा खौफ होता है, उस खौफ में आदमी अंदर से टूट जाता है। ठीक है, हमने चिकित्सकों से परामर्श लेने के बाद इलाज कराया है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये अपने अंदर का आत्मविश्वास होना चाहिए और अच्छी चिकित्सा करानी चाहिए। बाकी समय काल योग को केवल भगवान जान सकते हैं और कोई नहीं। मेरा आशीर्वाद। गुरुवर नमोस्तु। जिंदगी का अस्तित्व किस में है? सब राख में ही बदलना है। जिसे तुमने जिंदगी के आधार के रूप में स्वीकारा है वह सब राख है। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी है उसे क्षणभंगुर मानना। बाहर की जिंदगी में उलझने की जगह भीतर के जीव को पहचानने की कोशिश करो, तब हम सच्चे अर्थों में अपने इस जीवन का लाभ उठा सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। एक ही भगवान की अनेकों प्रतिमाएं क्यों स्थापित की जाती हैं? ये बात सच है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन एक ही भगवान की हम अलग अलग मंदिर में अलग अलग मूर्तियां करते हैं। इसलिए क्योंकि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है
जिसके प्रति हमारी भक्ति होती है, जिससे हमारा प्रेम होता है, हम हर जगह केवल उसकी छवि देखना चाहते हैं। इसलिए इतने मंदिर और इतनी मूर्तियां बनाते हैं, जहां देखे केवल भगवान दिखे, केवल भगवान दिखे और कुछ न दिखे, इसलिए भगवान बनाते हैं। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। हम धार्मिक आयोजनों में यदि किसी प्रकार का सजावट आदि पर व्यर्थ खर्च करते हैं तो क्या दाता के पुण्य भी इसका प्रभाव पड़ता है? दातार बहुत भावना से दान देता है, परिश्रम से कमाया हुआ धन दान में लगाता है, तो आयोजकों की ये जवाबदेही होती है कि उसके पाई पाई का सदुपयोग करें। धार्मिक प्रभावना के लिए समय काल के अनुरूप आकर्षण उत्पन्न करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा आकर्षण जिसमें मूल ही बह जाए ये अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि कोई दातार है वो अपने पैसे को खर्च को देखकर खुश हो रहा है या खिन्न। यदि हमारे खर्च से दातार खुश हो रहा है तो समझना हमने सही दिशा में काम किया है, और हमारे खर्च से दातार की आत्मा दुखी हो रही है, वो खिन्न हो रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो उस गलती से अच्छे कार्य का दातार को पुण्य मिलता है, और कार्य अगर गलत होता है तो उसका परिणाम भी अनुकूल नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा चाहिए हम ज़्यादा आडंबरों को प्रमुखता न दें, जो जितना जहाँ जैसा आवश्यक है, अपेक्षित है, उसी अनुरूप कार्य करें। गुरुवर नमोस्तु। हम एक अच्छे जैन कैसे बन सकते हैं? एक ही लाइन में उत्तर देता हूँ। अच्छा जैन बनने के लिए हमें जिनके आदर्शों का अनुसरण करना होगा। बस जिनेंद्र भगवान ने जो हमें आदर्श दिया है उसे देखें, कर्म कांड को छोड़कर कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, अंधविश्वास से बाहर होकर आत्मविश्वासी बने, अहिंसा को अपने जीवन का, अपने आचार का आधार बनाएं, और वीतरागता को अपने धर्म का आदर्श मान करके चलें। यदि ये बातें हमारे अंदर उतर गई तो मान करके चलना हमारे भीतर एक अच्छे जैन का निर्माण हो। गुरुवर नमोस्तु। व्यर्थ के विकल्पों से सम्यक्त संकल्पों की ओर आगे कैसे बढ़ें? एक ही रास्ता है, व्यर्थ को हम व्यर्थ समझना शुरू करें। मुश्किल तो यह है कि लोगों को व्यर्थ में ही अर्थ दिखता है और जीवन में अनर्थ घट जाता है। हम व्यर्थ को व्यर्थ समझें और रोज़ एक बात दिमाग में फीड करें, जो मूल्यवान है मुझे वो करना है, जो अर्थवान है वो मुझे करना है, जो सार्थक है मुझे वही करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी भावना योग के माध्यम से मैंने कई लोगों को मार्गदर्शन दिया, भावना योग का लोग लाभ ले रहे। कैसे परिवर्तन आता है अलग अलग कमांड देने में। एक युवती अपने परिवार के साथ मेरे पास आई, वो पोर्न वीडियो देखने की एडिक्ट हो गई, पोर्न। और पोर्न देखने के कारण एडिक्शन तो था, लेकिन उसके अंदर आत्मग्लानि भी थी। स्थिति ये थी कि इस कारण उसके मन में सुसाइड करने तक का भाव हो गया। उसके माता पिता मेरे पास लेकर आए, बोले महाराज कई बार संकल्प ले चुकी, मेरा छूटा नहीं। मैंने उन्हें ऑटो सजेशन के रूप में, जो भावना योग का एक पार्ट है, एक कमांड अपने माइंड में देने के लिए कहा कि तुम इसे रोज करो, भावना योग भी करो, और उसके साथ साथ एक कमांड डालो अपने माइंड में कि मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है। बस ये बात अपने दिमाग में डालो, बार बार इसे दोहराओ। मैंने उससे कहा 108 बार रोज करो, दीर्घ उच्चारण और लयात्मक तरीके से। अपने मोबाइल में वैसे वॉलपेपर में लिख लो, अपनी टेबल पर लिख लो, जहाँ आते जाते हो दिखाई पड़े वहाँ लिख लो। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। अभी कुछ दिन पहले ही वो आभार व्यक्त करके आए, महाराज हमारा एडिक्शन छूट गया। लगभग 2-2.5 महीने में जिसके पीछे वो परेशान थे बदल गया। तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। हम अपने अवचेतन मन को सही फीडिंग देना शुरू करें, अच्छे संकल्प लें, ताकि हमारे बुरे विचार और विकल्प नष्ट हो। गुरुवर नमोस्तु। नमोकार मंत्र कब से प्रारंभ हुआ, वह इसका क्या अर्थ है? नमोकार मंत्र जब से जैन धर्म है तब से, अनादि से जैन धर्म है, तो नमोकार मंत्र भी अनादि से। लिपिबद्ध रूप में आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने इसे सठखंडागम के मंगलाचरण के रूप में लिखा। लेकिन पंचपरमेष्ठी हमारे मूल आराध्य हैं, और पंचपरमेष्ठी को नमन करने वाला ये नमोकार मंत्र है, जो अनादि से प्रवर्तित होता रहा है, चलता रहा। गुरुवर नमोस्तु। सफलता के लिए धर्म और कर्म में से क्या मायने रखता है?
मेरी राय में कोई भी व्यक्ति सक्सेस तभी पाता है जब उसके अंदर में लगन और निष्ठा हो। समझ गया? अपने कार्य के प्रति पूरा डिवोशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मनुष्य कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। तीसरी बात, उस व्यक्ति के अंदर कठोर परिश्रम करने की स्थिति होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। चौथी बात, हमेशा अपने गोल को सामने रखकर चलना चाहिए, लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में धर्म एक पूरक तत्व है। यदि मनुष्य धर्म को अपनाता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने कार्य के प्रति उसका लगन और डिवोशन भी बढ़ता है, कार्य करने का तरीका और अंदाज भी बढ़ता है। हम दुनिया के क्षेत्र में कितने भी सफल हों, हमारी सफलता तब तक सार्थक नहीं है जब तक हम अपने आप को संभालने में समर्थ ना हों। और हम अपने आप को तभी संभाल सकेंगे जब हमारे हृदय में धर्म का अंकुरण होगा। धर्म हमारे अंदर स्थिरता लाता है, वो हमारे जीवन को संभालता है। जैसे पेड़ है, उसके फूल फल का हम उपयोग करते हैं, पर जड़ को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो ईमान करके चलना चाहिए, जड़ है। फूल और फल के प्रति हम जितनी रुचि रखते हैं, जड़ के प्रति भी हमारा उतना ही ध्यान होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आवेश, उत्तेजना और उतावलापन ये मन को मलिन करते हैं, इनसे कैसे बचें? आदेश, आवेश, उत्तेजना और उतावलापन एक प्रकार का संवेग है। और इस तरह के संवेग, जो इमोशनल संवेग है, जब मनुष्य के अंदर आते हैं तो प्रायः आवेग में विवेक खो जाता है। इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं आते। आपने पूछा है इससे हम कैसे बचें? इसका एक उपाय है। जिनके मन में जल्दी आवेश आता है वो रोज़ इसकी भावना भाएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आप ये प्रयोग करिए, हंसने की बात नहीं है। ये एक न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जो हमारे तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और चेतना की शुद्धि का आधार है। हम इनका उपाय करके आलम्बन लेकर अपने सारे मनोकायिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये हमारी मानसिक दुर्बलताएं हैं जिनको हम बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। और ये मूलभूत हमारी जैन साधना है जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले प्रवचनों में बहुत बार की है। अभी उसके विस्तार से प्रकाश डालने की गुंजाइश नहीं है। पर जिसके अंदर आवेश या उत्तेजना ज़्यादा आती है वो एक कमांड अपने माइंड में दे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 45 दिन तक लगातार इसका अभ्यास करें, फिर मुझसे बात करें, आमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आ सकता है, आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। गुरुवर नमोस्तु। घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? जो अपने माध्यम से पूरे घर परिवार को अच्छे तरीके से संरक्षण दे, और इस तरीके से संरक्षण दे कि कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसके हृदय में सबके प्रति वात्सल्य और प्रेम होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, लोगों की योग्यता का कद्र करते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने की भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति पक्षपात जैसा भाव नहीं होना चाहिए, उसे कदाग्रही नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उदारतापूर्वक काम करे और सबको लेकर के चलने की भावना होनी चाहिए। तो वह एक सही मुखिया के रूप में अपने आप को अवस्थापित करेगा। गुरुवर नमोस्तु। अच्छे विचार और सफलता पाने के लिए क्या करें? हमेशा ऐसे लोगों का संसर्ग करें जिनके पास हमें अच्छी प्रेरणा मिले, जिससे हमारे अच्छे विचार हों। दूसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जिनसे हमारे विचारों में विकृति आती है, जो हमें हतोत्साहित करते हैं, जिनके अंदर नकारात्मकता होती है। और हमेशा ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और हम सफल होना चाहते हैं तो किसी सफल व्यक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलो। गुरुवर नमोस्तु। मोबाइल आदि में हिंसक खेल खेलने से पाप क्यों लगता है, जबकि वास्तविकता यहाँ तो उससे किसी को कोई हानि भी नहीं हो रही है? आज के समय में तो साइंस पर भरोसा रखते हो, हमारे मन पर एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। हम ये जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं हमारी भाव दशा वैसी बनती है, और जैसी भाव दशा बनती है हमारे
जो भी ग्लैंड्स हैं, समझ गए, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, उनका वैसा सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब हम किसी भी वायलेंट के कार्य में जुड़ते हैं, भले वो रियल नहीं है, हम गेम के ही रूप में देख रहे हैं, किसी को शूट करने की बात होती है, मन में आता है शूट कर दो, ईमानदारी से बोलो जी महाराज जी। मारो, ऐसा भाव आता है जी महाराज जी। तो उस समय हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे जो सिक्रेशन होगा वो सब नेगेटिव होगा, और उससे हमारी भाव दशा बिगड़ेगी, यानी पाप के भाव आएंगे और नए कर्म बंधेंगे, वो पाप रूप बंधेंगे। तो मैंने किसी को कहा मारो या मार डालो, यानी मेरे द्वारा हिंसा हो गई, भाव हिंसा हुई ना। तो जिस समय करते एक्साइटमेंट होता है कि नहीं होता, तो हिंसा है कि नहीं है। अभी एक युवक पबजी का आदी था, उसके माता पिता ने कहा महाराज जी ये पबजी बहुत खेलता है। मैंने कहा ये पबजी क्या होता मुझे दिखाओ, जानता तो था फिर भी मैंने उससे कहा। उसने एप्लीकेशन खोला, दिखाया, तो उतरने के बाद गन ले करके जो फाइटिंग शुरू करता, बोले ये क्या है, ये वायलेंस है कि नहीं? बोले महाराज वायलेंस है। हम बोले बताओ इस तरह के वायलेंस करके तुम कुछ कर पाओगे? बोले नहीं कर पाओगे। क्या करना है? तुरंत उसने उसी क्षण उसने अनइंस्टॉल कर दिया। बोले महाराज आपने जिस तरीके से समझाया अब मैं कभी नहीं करूँगा। मैंने कहा क्रिएटिव काम करो, खेल खेलना अच्छी चीज़ है, खेल खेलने से हमारा शारीरिक और मानसिक भावनात्मक विकास होता है, लेकिन वही गेम खेलो जिससे हम फिजिकली फिट हों और मेंटली स्ट्रांग बने। ऐसा गेम मत खेलो जिससे हम फिजिकली भी वीक बने और हमारी अंदर नेगेटिविटी बढ़े। ऐसा गेम कभी मत खेलो। तुम जैसे युवकों को क्रिएटिव बनना चाहिए, समझ गए, और क्रिएटिव कार्यों में इंटरेस्ट रखोगे तो कुछ कर पाओगे। अपने कीमती समय को ऐसे व्यर्थ के कामों में लगाओगे तो कुछ भी लाभ नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कहा जाता है तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो ऐसा क्या करें कि तृष्णा की खाई भर जाए? तृष्णा की पूर्ति से तृष्णा का अंत नहीं होता, इच्छा के नियंत्रण से तृष्णा मुक्त होते हैं। हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास न करें। हमारे साथ विडंबना केवल यही है कि लोग पूर्ति के प्रयत्न करते हैं, नियंत्रण का प्रयास नहीं। जिस दिन हम नियंत्रण का प्रयास करने लगेंगे हमारा जीवन सफल होगा, और वह तभी होगा जब हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो। गुरुवर नमोस्तु। किसी भी प्रतिकूलता का किस प्रकार सामना करें? अनुकूलता में व्यक्ति बड़ा स्मूथ चलता है। जब भी प्रतिकूलता हो तो उसे एक चुनौती मानना चाहिए, और उस समय अपने धार्मिक गतिविधियों को दोहरे उत्साह के साथ करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम बीमारी आने पर दवाई के प्रति उत्साहित होते हैं, बुखार आया तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं और जैसी बीमारी उसके अनुरूप डोज लेते हैं कि नहीं लेते। तो जैसे हम अपने तन के इलाज के लिए तुरंत चिकित्सा कराते हैं और उत्साह के साथ कराते हैं, वैसे ही जब हमारा मन डगमगाने लगे तो समझ लो मन बीमार है, मन की चिकित्सा कराएं। और मन की चिकित्सा कहाँ कराएं? जो मन के चिकित्सक उनके पास जा कर के कराएं, या तो गुरु की शरण में जाए या प्रभु की शरण में जाएं। हमारे मन की चिकित्सा होगी, हम तरोताज हो जाएंगे, सब बातें सहज होने लगेंगी। प्रामाणिक समाधान।